चलो काबा की दीवारों को जमीन से मिला दो। ये कहानी मक्का से नहीं यमन से शुरू होती है, जहां हबशा के बादशाह नजाशी का मुकर्रर करदा गवर्नर इब्राहा अल अशरम हुक्मरानी करता था। इसने सना में एक ऐसा गिरजाघर तामीर करवाया जिसका नाम अल कुलैस रखा। इसकी दीवारें सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन थी। मैंने ऐसा घर बनाया है जिसकी मिसाल अरबो उज्म में नहीं मिलती। अब्राहा चाहता था कि पूरी दुनिया की तिजारत और इबादत का मरकज मक्का का वो पुराना काबा नहीं, बल्कि इसका ये नया महल हो। अब्राहा ने ऐलान कर दिया कि अब अरब के लोग हज के लिए मक्का नहीं बल्कि यमन आएंगे। इसने हुक्म जारी कर दिया कि आइंदा साल से तमाम अरब हज करने मक्का नहीं बल्कि मेरे इस अल कुलैस में आएंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि दिलों का काबा पत्थरों से नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से बना है। अरब के लोग जो काबा से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते थे, वो ये तौहीन बर्दाश्त ना कर सके। बनु किनाना के एक शख्स ने रात की तारीकी में यमन का सफ़र किया और अब्राहा के उस आलीशान महल की बेहुरमती कर दी, ताकि दुनिया को बता सके कि सोने चांदी से बनी इमारत काबा का मुकाबला नहीं कर सकती। जब सुबह अब्राहा ने ये मंजर देखा तो उसका गुरूर खाक में मिल गया। इस तौहीन ने उसके अंदर इंतकाम की ऐसी आग भड़का दी जिसका ईंधन अब मक्का बनने वाला था। रब की कसम, मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस काबा को जमीन बूस ना कर दूं जिसकी खातिर उन्होंने ये किया। इब्राहा ने इंतकाम की आग में 60,000 जंगजुओं का लश्कर तैयार किया। लेकिन इस लश्कर की सबसे खौफनाक बात वो ताकत थी जो अरबों ने पहले कभी नहीं देखी थी, हाथी। इन हाथियों का सरदार महमूद नामी एक देव हैकल हाथी था जिसे पहाड़ जैसी ताकत दी गई थी। चलो काबा की दीवारों को जमीन से मिला दो। जब ये लश्कर चलता था तो जमीन लरसती थी। मकसद सिर्फ एक था, मक्का को नेस्तो नाबूद करना। अरब के सहरा में ये मौत का काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और बज़ाहिर इन्हें रोकने वाली कोई ताकत नजर नहीं आ रही थी। रास्ते में अरब के गैरतमंद कबाइल ने इस तूफान को रोकने की कोशिश की। पहले यमन के सरदार जू नफर ने ललकारा, फिर कबीले खसम के नफील बिन हबीब ने रास्ता रोका। इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन रेत की दीवार सैलाब को नहीं रोक सकती थी। अल्लाहू अकबर, काबा की हिफाजत हमारे खून से होगी। तलवारें टूट गईं, बाजू कट गए, मगर लश्कर नहीं रुका। अब्राहा ने इन सरदारों को कैद कर लिया और उन्हें जिंदा छोड़ दिया ताकि वो उसे मक्का का रास्ता दिखा सके। इन्हें जिंदा रखो, ये हमें मक्का का रास्ता दिखाएंगे। अब मक्का और अब्राहा के दरमियान कोई रुकावट बाकी नहीं थी। जहां कुछ लोगों ने काबा के लिए जान दी, वहीं ताइफ के लोगों ने अपनी जान और अपने बुत लात को बचाने के लिए ज़मीर का सौदा कर लिया। उन्होंने अब्राहा से कहा, हमें मत मारो, हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। और फिर उन्होंने अपनी कौम का सबसे माहिर रास्ता दिखाने वाला शख्स अबू रुगाल अब्राहा के हवाले किया ताकि वो उसे मक्का के करीब तरीन रास्ते से ले जाए। अबू रुगाल वो बदनसीब था जो दुश्मन को अल्लाह के घर तक ले जाने के लिए आगे आगे चला, लेकिन कुदरत ने उसे मोहलत न दी। वो मक्का पहुंचने से पहले ही रास्ते में हलाक हो गया और उसकी कब्र पर लानत बरसती रही। अब लश्कर मक्का के बिल्कुल दरवाजे पर
यानी मुगम्मस तक पहुंच चुका था। अब्रहा ने मक्का के बाहर मुगम्मस में पड़ाव डाला और पहला वार ये किया कि मक्का वालों के मवेशी लूट लिए। उनमें कुरैश के सरदार और काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 कीमती ऊंट भी शामिल थे। ए सरदार, वो हमारे सारे मवेशी ले गए, आपके 200 ऊंट भी छीन लिए। अब्रहा का ख्याल था कि इस लूट मार से मक्का वाले भूख और डर से घुटने टेक देंगे। उसने अपना कासिद भेजा कि जाओ मक्का के सरदार को बुला कर लाओ। मेरे बादशाह ने कहा है अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो मेरे साथ आओ, वो तुमसे बात करना चाहता है। वो समझ रहा था कि सरदार रोता हुआ माफी मांगता हुआ आएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस शख्स को वो बुला रहा है उसकी रगों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा है। जब अब्दुल मुत्तलिब खेमे में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर ऐसा नूर और रौब था कि अब्रहा जैसा मगरूर बादशाह भी तख्त से नीचे उतर आया। उसने सोचा ये शख्स काबा की जिंदगी की भीख मांगेगा। आपकी शख्सियत ने मुझे मुतासिर किया है। मांगिए, क्या मांगते हैं? क्या मैं अपनी फौज वापस ले जाऊं? लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा किया, मुझे मेरे 200 ऊंट वापस कर दो जो तुम्हारे सिपाही पकड़ लाए हैं। तो अब्रहा की नजरों में उनकी वक़्त कम हो गई। उसने तंजिया कहा, मैं तुम्हारा खुदा का घर गिराने आया हूं और तुम ऊंटों का सौदा कर रहे हो। मैं तो समझा था आप कोई बड़ी बात करेंगे। मैं आपका घर गिराने आया हूं जो आपके दीन की बुनियाद है, और आपको अपने ऊंटों की फिक्र है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जुमला कहा जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया, अना रब्बुल इबिल, मैं तो सिर्फ ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उन्हें बचाने आया हूं। रहा वो घर, तो उसका भी एक रब है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी हिफाजत कर रहा हूं। रहा वो घर, तो उसका भी एक मालिक है, वो खुद अपने घर की हिफाजत कर लेगा। आज उसे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तो फिर तुम जानो और वो घर का मालिक जाने। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि शहर खाली कर दो और पहाड़ों की चोटियों पर पनाह ले लो, क्योंकि इस आने वाले अजाब का मुकाबला करना इंसानी ताकत से बाहर था। मक्का वीरान हो गया, गलियां सुनसान हो गईं। लेकिन जाने से पहले अब्दुल मुत्तलिब काबा के दरवाजे पर आए। उन्होंने काबा के दरवाजे का कड़ा थामा और तारीख की सबसे दर्दनाक दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत कर। उनकी सलीब और उनकी ताकत तेरे उस घर पर गालिब ना आ जाए। फिर वो भी पहाड़ों पर चले गए। अब नीचे वादी में सिर्फ वादी मुहस्सर के मकाम पर पहुंचकर एक तेरा अब्रहा घर ने अपनी फौज और को दूसरा आखिरी हुक्म दिया, दुश्मन। काबे पर धावा बोल दो। फौजियों ने हथियार संभाले, नक्कारे बजे और महमूद नामी उस देव हैकल हाथी को मक्का की तरफ हाँका गया। लेकिन फिर तारीख का एक अजीबो गरीब मौजज़ा रूनुमा हुआ। वो हाथी जो पहाड़ जैसी ताकत रखता था, अचानक जमीन पर बैठ गया। महावत ने उसे लोहे के आंकस मारे, उसका चेहरा लहू लुहान कर दिया। फौजियों ने रस्सियां डालकर खींचा, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच न हिला, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके कदमों को जंजीरें पहना दी हों। हैरत की बात ये थी कि जब उस हाथी का रुख यमन या शाम की तरफ किया जाता तो वो दौड़ने लगता, लेकिन जैसे ही इसे काबा की तरफ मोड़ा जाता वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता। वो बेजुबान जानवर अपने रब के घर की हैबत को पहचान गया था, लेकिन वो मगरूर बादशाह अंधा हो चुका था। अब्रहा गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि आसमानों पर एक और ही लश्कर उसकी तरफ रवाना हो चुका है। अगर ये नहीं चलता, ये क्या है? जमीन पर इंसानों की ताकत जवाब दे चुकी है। काबा तन्हा था, लेकिन फिर आसमान वाले ने अपना लश्कर भेज दिया।
अब्राहा की फौज हाथी से उलझ ही रही थी कि अचानक समंदर की सिंध से एक काला बादल उठा। फौजियों ने हैरत से आसमान की तरफ देखा। सूरज की रोशनी गायब होने लगी और दिन के उजाले में शाम का अंधेरा छा गया। ये कोई आम बादल नहीं था, ये अल्लाह की गैबी फौज थी। लाखों छोटे परिंदे जिन्हें कुरान ने अबाबील कहा है, गौल दर गौल एक तूफान की तरह मक्का के आसमान पर छा गए। इनमें से हर परिंदे के पास मौत के 3 हथियार थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। ये सिज्जील के पत्थर थे, यानी आग में पकी हुई मिट्टी की कंकरियां। अब्राहा का वो गुरूर जिसने 60,000 का लश्कर तैयार किया था, आसमान के इस मंजर को देखकर रेत की दीवार की तरह गिरने लगा। ढालें उठा ली गईं, नेज़े थाम लिए गए, ये क्या है? लेकिन आसमानी अजाब के सामने दुनिया की कोई ढाल काम नहीं आती। परिंदों ने अपना निशाना बांध लिया था। और फिर आसमान से कहर नाजिल हुआ। अबाबीलों ने वो कंकरियां छोड़ी जो साइज में तो चने या मसूर की दाल के बराबर थीं, लेकिन उनकी ताकत दुनिया के हर हथियार पर भारी थी। जिस फौजी के सर पर वो पत्थर गिरता, वो लोहे की मजबूत तरीन जिरहा बख्तर और हेलमेट को चीरता हुआ उसके जिस्म के पार हो जाता। ढालें लकड़ी के टुकड़ों की तरह रेजा रेजा हो गईं। 60,000 का वो लश्कर जिसे अपनी ताकत पर नाज था, अब जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन भागते कहाँ, मौत आसमान से बरस रही थी। वो हाथी जो काबा को गिराने आए थे, खौफ के मारे अपनी ही फौज को कुचलने लगे। अब्राहा जो काबा का नामो निशान मिटाने आया था, अब बेबसी से अपनी आंखों के सामने अपनी फौज को मिटता देख रहा था। कुरान ने इस मंजर की तस्वीर कशी इन अल्फाज में की, फजअलहुम कअस्फिम माकूल। अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। अब्राहा इस मैदान से जिंदा तो बच निकला, लेकिन कुदरत उसे इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहती थी। वो चंद साथियों के साथ यमन की तरफ भागा, लेकिन अजाब का वो पत्थर अपना काम कर चुका था। रास्ते में उसका जिस्म गलने लगा। इस घर का रब तारीखदान लिखते हैं कि उसके जिस्म का गोश्त बोटी बोटी होकर गिरने लगा था, और जब वो यमन के शहर सना पहुंचा तो वो एक बादशाह नहीं बल्कि एक चलती फिरती लाश बन चुका था। जिन लोगों ने उसे एक खुदा बना रखा था, अब वो उसकी बदबू से दूर भागने लगे। वो उसी अलकुलैस में वापस आया जिसे उसने काबा के मुकाबले में बनाया था। सोने और चांदी की वो दीवारें अब उसकी जान नहीं बचा सकती थीं। सांसें उखड़ने लगीं। वो बादशाह जिसने गुरूर में कहा था कि काबा को कोई नहीं बचा सकता, आज अपने ही महल में बेबसी की मौत मर रहा था। रिवायात के मुताबिक मरते वक्त उसका सीना फट गया था, उसका ताज फर्श पर गिर गया। अलकुलैस की रौनकें हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। काबा से टकराने वालों का अंजाम दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया, और अब्राहा का नाम तारीख के स्याह तरीन पन्नों में हमेशा के लिए इबरत बनकर दफन हो गया। जब अजाब का वो तूफान थम गया तो मक्का के लोग धड़कते दिलों के साथ पहाड़ों से नीचे उतरे। वादी में कदम रखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अजीमुश्शान लश्कर जिसके कदमों से ज़मीन कांपती थी, अब खाक में मिल चुका था, और सामने काबा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। उसकी एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश काबा के गिलाफ से लिपटकर रोने लगे। वो जान गए थे कि उनके बुतों ने नहीं बल्कि सिर्फ इस घर के सच्चे रब ने उनकी हिफाजत की है। इस साल को अरबों ने आमुल फील यानी हाथियों का साल करार दिया। लेकिन क्या अल्लाह ने ये शहर सिर्फ पत्थरों की एक इमारत बचाने के लिए महफूज रखा था? नहीं, कुदरत का असल मंसूबा तो कुछ और था। काबा को इसलिए बचाया गया था क्योंकि इस शहर में एक ऐसा नूर जलवागर होने वाला था जिसकी रोशनी क़यामत तक पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। अब्राहा के हमले के ठीक 50 या 55 दिन बाद
مکہ کی ایک تاریک رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں وہ اجالا ہوا جس نے قیصر و کسریٰ کے محل ہلا دیے۔ یتیموں کے والی، غریبوں کے آسرے اور دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یوں کعبہ کو اس کا سچا محافظ مل گیا۔ وقت گزرتا گیا، مکہ کے لوگ اس عظیم معجزے کو بھولنے لگے۔ جب اسی شہر میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تند خو اور مغرور سرداروں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو وہ تکبر میں آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل نازل فرمائی اور مکہ والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ یہ سورہ قیامت تک آنے والے ہر اس فرعون اور ابرہہ کے لیے ایک وارننگ ہے جو اپنی طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی پر غرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر، اپنے دین اور اپنے محبوب بندوں کی حفاظت پر آتا ہے تو وہ ایٹم بموں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی ابابیلوں سے بھی بادشاہوں کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تاریخ کے یہ اوراق محض کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو قرآنی ارشادات کی یہ سنیمیٹک کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ مزید ایسی مستند اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اگلی ویڈیو کس نبی یا واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔